अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप कि आप सब खैर वफियत से होंगे। तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है गर्मी का तोड़, खट्टा मीठा इमली और आलू बुखारे का शरबत। ये इतना मज़े का बनता है ना, सिर्फ मज़ा ही नहीं, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम खुश्क आलू बुखारा और 150 ग्राम इमली ली है। तो इनको मैंने रात भर भिगो दिया था। अब जब आप रात भर भिगोएंगे ना तो वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है ना। अब सुबह हुई तो फिर हैंड वगैरह अच्छी तरह वॉश करके तो इसको हमने मसलना है। जब हम मसलेंगे ना तो इसकी गुठलियाँ अलहदा हो जाएंगी और पल्प अलहदा हो जाएगा। और ये बहुत इजीली हो जाता है, इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती है, बहुत इजी है बनाना भी। तो इसके लिए इसी तरह मसलेंगे। तो अब मैं एक प्लेट लूँगी और उसमें इसकी जो सारी गुठलियाँ हैं ना पल्प से अलहदा हो गई हैं, वो इसमें डालते जाएंगे। और ये जो गुठलियाँ मैं डाल रही हूँ ना बिल्कुल टेस्टलेस है, इन पल्प क्योंकि हमने सारा इनका निकाल लिया है। इस तरह ये इमली का रेडी हो गया पल्प। अब हम आलू बुखारे का करेंगे। ये देखें, ये मसलते ही देखें गुठली अलहदा हो गई है। तो ये जो है ये भी इसी तरह जैसे हमने इमली को मसल मसल के तो उसकी सारी गुठलियाँ निकाल ली हैं ना, इसी तरह आलू बुखारे की भी मसल मसल के गुठलियाँ निकाल लेंगे। जब हम इस तरह मसलेंगे ना तो गुठली बहुत ही इजीली अलहदा हो जाएगी, क्योंकि सॉफ्ट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। अब ये उसकी भी हमने गुठलियाँ रिमूव कर दी हैं। अब एक ब्लेंडर जग लेंगे और उसमें हम पहले डालेंगे इमली का पल्प। ये सारा इसमें डाल देंगे। ये जो ढाबा पे बनाते हैं ना ये बिल्कुल इस तरह बनाते हैं, ये बराबर आलू बहारा और इमली नहीं लेते हैं। अच्छा, अब आलू बहारे का जो है पल्प वो मैंने डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर लिड फिट कर देंगे इस तरह और इसको ब्लेंड कर लेंगे। हमने इतनी देर तक ब्लेंड करना है कि ये यकजान हो जाए, ऐसे गाढ़ा सा थिक सा पल्प बन जाएगा। फिर ये देखें, अब ये रेडी हो गया है। जितना हमने ब्लेंड करना था ना उतना कर लिया है। अब एक हम पैन लेंगे, नीचे से फ्लेम ऑन कर देंगे और इसमें 1 गिलास वाटर डालेंगे। ये हमने शीरा रेडी करना है। इसके लिए ½ kg शुगर लेंगे, इसमें डलेगी। वो मटेरियल हमारा इमली और आलू बुखारा है पाओ, तो उसमें ½ kg शुगर जाएगी। ठीक है ना। अब इसको मिक्स कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे इसको। ये शुगर मेल्ट होने तक इसको पकने देंगे। अब ये जो पल्प हमने रेडी किया है ना इसको स्टेन करेंगे। स्टेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फिर भी कुछ ना कुछ कचरा होता है इसमें। जो मिक्सचर इमली आलू बुखारे का बनाया है ना वो अब मैं स्टेन कर रही हूँ। इस तरह डालते जाएंगे और अब ये स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे और ये पल्प हमारा निकलता जाएगा नीचे। इस तरह करना है, इसको इसी तरह प्रेस करेंगे ना तो ये निकलता जाएगा। क्योंकि स्टेन करने से ना वो जो भी इसमें कचरा वगैरह होगा वो निकल जाएगा। अच्छा, इसके फ़ायदे बहुत हैं क्योंकि ये बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। और जो प्यास बुझती नहीं है ना रूह अफ़ज़ा से या किसी भी शरबत से, तो इससे प्यास बुझ जाती है आपकी। बहुत फ़ायदेमंद है। इस जो आजकल गर्मी पड़ रही है ना उसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैदे के लिए बहुत अच्छा है, जिगर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये इसकी तासीर ठंडी होती है। ये इस तरह हमने और डालना है अब इसमें।
अच्छा, थोड़ा सा पानी इसमें एंड पे डालना पड़ता है, हाफ कप। तो वो आपने एंड पे डाल के तो इसको अच्छी तरह फिर सारा पल्प निकल जाएगा। अच्छा, अब हम वो मैं स्टेन कर रही हूँ क्योंकि वो उधर थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये देखें, ये जो साथ साथ हमने शीरा भी देखते रहना है क्योंकि ये भी नहीं तो फिर वो ज़्यादा पक जाएगा ना, इसलिए साथ साथ देखते रहना है। ये देखें, अब इसकी शुगर जो है वो बिल्कुल मिक्स हो गई है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और हम गाढ़ा करेंगे, यानी कि इस तरह आप ऐसे, ये देखें तार बनती है ना, जब ये चिपकना शुरू हो ना, तार बने, तो इसका मतलब है कि हमारा शीरा रेडी हो चुका है। इस टाइम पे हमने 2 टेबल स्पून लेमन जूस के डालने हैं। अगर आपने लेमन निचोड़ के डालने हैं ना तो वो 4 लेमन डालने हैं। अच्छा, अब हम इसको मिक्स करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब ये सिरप ठंडा होता है ना तो इस पे वो क्रिस्टल से बन जाते हैं शुगर के। तो जब हम जूस डालेंगे ना लेमन का, तो फिर क्रिस्टल नहीं बनेंगे आपके, जैसे बाज़ार का शरबत होता है बिल्कुल फिर वैसा रहेगा। ये भी एक टिप है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसमें ये सारा मटेरियल डाल देंगे। इमली वाली बुखारे का जो पल्प मैंने स्टेन किया था ना, वो मैंने सारा डाल दिया है इसमें। तो अब इसको पकने देंगे और फुल आंच पे ये पकाना है, इसमें स्लो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मिक्स कर दिया है। अब देखें पकना शुरू हुआ है तो इसके ऊपर कितनी झाग आ गई है, और हमने उस टाइम तक पकाना है कि इसकी झाग बिल्कुल गायब हो जाएगी। इतनी देर हमने पकाना। ये देखें, ये 5 मिनट के बाद इतनी रह गई है, बस मैंने 5 मिनट पकाया है तो इतनी रह गई है, ये भी गायब हो जाएगी जब हमारा शरबत रेडी होगा। अच्छा, इस टाइम पे हमने हाफ़ टी स्पून रेगुलर साल्ट डालना है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक साल्ट डालना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। लीजिए जी, ये देखें झाग सारी गायब हो गई है ना। अब ये जो थोड़ी सी है ये भी देखें, ये भी गायब हो गई है। अब ये देखें, इतना थिक हमने करना है इसको। बस इसका ये आप याद रखें कि जब झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ना तो आपका इमली आलू आलू बहारे का शरबत रेडी हो जाएगा। बस ये रेडी हो गया। अब मैं इसको हम एक साइड पे रख देंगे, ठंडा करेंगे। ये जी मैं हमारा शरबत ठंडा हो गया है, और अब 2 गिलास लिए हैं मैंने, उनमें आइस क्यूब डालेंगे। अब मैं बता रही हूँ कि कैसे इसको तैयार करके पीना है आपने, ठीक है ना। आइस क्यूब हम इसमें ज़्यादा डालेंगे क्योंकि जितना ठंडा हो ना उतना मज़े का लगता है। अब ये हमने इसमें शरबत डालेंगे। वैसे 4 टेबल स्पून एक गिलास में डालें तो बहुत नॉर्मल ठीक मीठा होता है। ये जब ठंडा हुआ है तो एक बोतल में मैंने डाल लिया है, तो बाकी जो फिर बचा है उस वो मैं इन गिलासेस में डाल रही हूँ। अब ठंडा यख पानी में इसमें डाल रही हूँ क्योंकि इसका मज़ा ही ठंडे का होता है ना, इसलिए ये डाल दिया है अब दोनों में। अब हम इसको मिक्स करेंगे। और वो कई बताते हैं जी सोडा डालो, सोडा क्यों डालो भाई, बस वाटर डालना है आपने, इसका मज़ा लेना है तो। और फिर ये है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सोडा तो साइड इफ़ेक्ट उसके बहुत है ना, तो ये आप इस तरह बनाएं और बच्चों को भी दें, खुद भी पिएं। और मैं कहती हूँ कि इसमें एकदम 1 गिलास पीने से ही आपकी प्यास बुझ जाती है। बाकी आप जितना मर्ज़ी पानी पिए प्यास नहीं बुझती है। ये है भी मज़े का, और फ़ायदे भी बहुत हैं। इसलिए आप भी ये घर बना के रखें बजाय इसके कि बाज़ार से लेके पिए, क्योंकि अपने हाथ से बहुत अच्छे तरीके से बनाया होता है। तो ये मैं
हम तो एंजॉय करने लगे हैं। दुआओं में याद रखना।